निंदा करना और चुगली करना कितना खतरनाक होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको कहानी से समझाता हूँ। एक राजा के यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भोजन बन रहा था। राजा का रसोइया आंगन में बना रहा था। आंगन पूरा आसमान खुला हुआ था। उसी समय एक बाज ईगल एक सांप को पकड़ के अपने पंजों में जा रहा था। उसका वो भोजन था, शिकार था। सांप को जकड़े हुए था, ऊपर से उड़ रहा था और सांप खुद को बचाने के लिए कुछ विष, कुछ जहर की बूंदे वो डंक मारता है तो निकल के सांप के मुख से जो रसोइया खाना बना रहा था खीर में गिर जाता है। सांप खुद को बचाने के लिए जब फड़फड़ाया ईगल पे, बाज पे, तो उसकी जहर की कुछ बूंदे खीर में आके गिर जाती हैं। रसोइया को कुछ मालूम नहीं चला, किसी को कुछ नहीं मालूम चला। बाज अपने रास्ता गया। खाना बना, ब्राह्मणों ने खाना खाया और सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। सारे ब्राह्मण मर गए। राजा बहुत दुखी हुए। राजा बहुत दुखी हुए कि कैसे हुआ ये। रसोइया भी दुखी हुआ। और जमराज के फाइल में जब ये बात पहुंची तो चित्रगुप्त और जमराज चाहे जो भी हो वहां बड़े अड़चन में पड़ गए। इस पाप का जिम्मेवार कौन है? क्या इस पाप का जिम्मेवार राजा को बनाया जाए, जिस राजा को जानकारी ही नहीं है विष के बारे में, या उस रसोइया को बनाया जाए इस पाप का जिम्मेवार? ब्रह्म हत्या का दोष किस पे मढ़ा जाए? रसोइया को कुछ मालूम ही नहीं है, या उस बाज पे मढ़ा जाए जो अपना शिकार लेके जा रहा है, या उस सर्प पे मढ़ा जाए जो अपनी जान बचाने के लिए जिसने विष निकाला, जहर निकाला। मामला फंस गया, बड़ी अड़चन हो गई। किस पाप का, ब्रह्म हत्या का जिम्मेवार है कौन? इतने ब्राह्मणों की मृत्यु का जिम्मेवार है कौन? वो मामला दबा रहा, फाइल दबी रही। कुछ दिनों बाद कुछ ब्राह्मण आए राजा के महल का पता पूछते हुए। राजा से मिलना था। तो एक स्त्री से पूछा कि राजा के महल का रास्ता बताइए, क्या यही रास्ता जाएगा राजा के महल के? हाँ, कौन सा रास्ता जाएगा? आप कृपा करके हमें रास्ता बताएं राजा के महल का। तो इस स्त्री ने, उस औरत ने चुगली किया और हंसा कि आप ब्राह्मण देवता न जाएं उस राजा के यहाँ। आप जैसे ब्राह्मणों को राजा जहर खिला के मार देता है खीर में। उस औरत ने कहा कि आप जैसे ब्राह्मणों को राजा जहर खिला के मार देता है खीर में। चुगली किया, निंदा किया राजा का, तो उसे आनंद आया। जो भी चुगली करता है, निंदा करता है, तो उसे आनंद आता है। और जैसे ही उसने कहा, जैसे ही उसने चुगली किया, तो जमराज के यहां भी फाइल क्लियर हो गया कि सारा दोष इसी पे डालो। सारे ब्राह्मणों की हत्या का दोष इसी पे डाल दो। इसलिए कि जो चुगली करता है, निंदा करता है, उसको रस आता है, उसको आनंद आता है। तो यहां तो ना आनंद राजा को मिला, ना रसोइया को मिला, किसी को नहीं मिला। जितने लोग थे इसमें आनंद किसे मिला? उस औरत को मिला जिसने चुगली किया, निंदा किया। सारा ब्रह्म हत्या, सारे ब्राह्मणों के हत्या का दोष इस पे आ गया। अब आप समझिए इस चुगली और निंदा करने का कितना भयानक परिणाम हुआ। इसीलिए चुगली और निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्र पुराण
धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ हमें जीवन जीने का मार्ग सिखा रहे हैं। अब भ्रंश हो गया है, बात अलग है। कुछ स्वार्थी धर्म गुरुओं द्वारा इसे भ्रंश बना दिया गया है, इसमें कट्टरवादिता ला दिया गया है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, लेकिन हमारा जीवन सुंदर और आसान कैसे हो, इसके लिए हमारे धर्म और शास्त्र बनाए गए हैं कि जीवन को सुंदर और आसान करते हुए उस परम सत्य को पा लें, उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाए। तो मैंने आपको यह बताया कि निंदा और चुगली करने का फल कितना भयानक हो सकता है। तो आप सोच के करिएगा निंदा और चुगली, और मेरी माने तो नहीं करिएगा। आप ये ना सोचे कि मैंने क्या किया, मैंने तो बस इतना किया। हो सकता है कि वैसा ही कोई मामला अटका हुआ हो। ये नहीं है कि इतना ही तक भोगेंगे। आप पाप करने से डरते हो, आप पाप करने से डरती हैं, लेकिन निंदा करती हैं, चुगली करती हैं, जो महापाप है। महापाप आपको झेलना पड़ जाएगा। आप डरें और निंदा चुगली से डरें।